नमस्ते दोस्तों, एनएस टीवी हॉरर स्टोरीज में आपका स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। आज की कहानी है दिल्ली कैंट का डरावना सच, चुप्पी के पीछे की दहशत। दिल्ली कैंट, जहां हरियाली और औपनिवेशिक इतिहास का अनोखा मेल दिखता है, उसके भीतर एक ऐसा भयानक रहस्य छिपा हुआ है जिसे जानने के बाद कोई भी व्यक्ति रात के समय वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। दिन के उजाले में जहाँ यह इलाका शांत और सौम्य दिखाई देता है, वहीं रात की स्याही के साथ यह जगह खौफनाक हो जाती है। यहाँ के स्थानीय लोग बरसों से एक ऐसी डरावनी दास्तान सुनाते हैं जो समय के साथ और भयानक हो गई है। यह किस्सा अमित के कानों में तब पहुंचा जब वह और उसके दोस्त गर्मी की एक उमस भरी रात में एक छोटे से अलाव के पास बैठे थे। अलाव की जलती हुई लकड़ियों से उठता धुआं और आसपास की घनी झाड़ियों की फुसफुसाहट माहौल को पहले से ही रहस्यमय बना रही थी। वे दिल्ली कैंट के पुराने बैरक के पास बने एक पार्क में बैठे थे, जहां दिन के समय लोग सैर सपाटा करने आते थे, लेकिन रात होते ही वहां की सैडकी सुनसान हो जाती थी। राहुल, जो दोस्तों में सबसे साहसी था, ने सबसे पहले सफ़ेद साड़ी वाली औरत का जिक्र किया। वे लोग उस समय भूत प्रेत की कहानियां सुना रहे थे जब राहुल ने अचानक दिल्ली कैंट के पास के पुराने कब्रिस्तान का किस्सा छेड़ दिया। यहाँ रात को एक औरत दिखती है, राहुल ने अपनी आवाज़ धीमी करके कहा, जिससे कि कहानी और डरावनी लगे। वह सफ़ेद साड़ी पहने हुए होती है और रात को गाड़ियों को रोकने की कोशिश करती है। वह हर आने जाने वाले से लिफ्ट मांगती है, लेकिन अगर कोई उसकी मदद करता है तो फिर कभी लौट कर नहीं आता। अमित और उसके दोस्त पहले तो हंसी मजाक करने लगे। वे लोग इसे एक मजाक समझ रहे थे, लेकिन राहुल की आंखों में एक अजीब सी गंभीरता थी। वह ऐसा कुछ जानता था जो बाकी नहीं जानते थे। एक सप्ताह बाद अमित और उसके दो दोस्त राहुल और सुरेश देर रात घर लौट रहे थे। वे लोग किसी पार्टी से वापस आ रहे थे और पूरी सड़क सुनसान थी। आसमान में बादल घने थे और हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। अमित ड्राइव कर रहा था और गाड़ी की हेडलाइट्स केवल सामने की सड़क को ही रोशन कर पा रही थीं। कैंट एरिया के पास आते ही राहुल ने अचानक से कहा, ये वही जगह है जहां वह औरत दिखाई देती है। अमित और सुरेश ने पहले तो इसे नज़रअंदाज किया, लेकिन राहुल की आवाज़ में कुछ ऐसा था जिसने माहौल को गंभीर कर दिया। चारों ओर अजीब सी खामोशी थी, जैसे खुद रात भी उस जगह से डरती हो। कुछ दूर आगे बढ़ने पर सड़क के किनारे एक सफ़ेद साड़ी में लिपटी एक आकृति दिखाई दी। वह एक महिला थी, उसका चेहरा झुका हुआ था और वह धीमे धीमे सड़क के किनारे चल रही थी, जैसे कि किसी से मदद की उम्मीद कर रही हो। राहुल ने तुरंत पहचान लिया, वह वही है। अमित की धड़कन तेज हो गई। सुरेश भी चौंक गया। क्या ये वही औरत हो सकती है? सुरेश ने कांपती हुई आवाज़ में पूछा। चलो इसे लिफ्ट देकर देखते हैं, राहुल ने मजाकिया अंदाज में कहा, लेकिन उसकी आवाज़ में घबराहट साफ थी। अमित ने गाड़ी धीमी की, लेकिन तभी सुरेश चिल्लाया, नहीं मत रुको, चलो यहाँ से, ये वही है। गाड़ी की गति एक पल के लिए कम हो गई, लेकिन अमित ने फिर तुरंत उसे तेज कर दिया। सफ़ेद साड़ी वाली औरत पीछे छूट गई। गाड़ी के अंदर सबकी सांसें भारी हो गई थीं, लेकिन जैसे ही वे थोड़ी दूरी पर पहुंचे, गाड़ी का इंजन अजीब आवाज़ें करने लगा। गाड़ी अचानक बीच सड़क पर बंद हो गई। चारों तरफ अंधेरा था और अब बारिश तेज़ हो चुकी थी। ये क्या हो रहा है? अमित ने घबराते हुए कहा। राहुल और सुरेश भी डर के मारे चुप हो गए थे। तभी अचानक से गाड़ी की खिड़कियों पर किसी के हाथों की दस्तक सुनाई दी। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, उनकी आंखों में डर साफ था। राहुल ने हिम्मत करके पीछे की खिड़की से झांका। वह वही थी, वही औरत। उसका चेहरा अब साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अजीब था। उसकी आंखें खाली गहरे गड्ढों जैसी थीं, जिनमें कुछ भी नहीं था, जैसे वह इंसान न हो बल्कि एक छाया हो। गाड़ी स्टार्ट करो, सुरेश चीख पड़ा। अमित ने बेतहाशा गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की और किसी चमत्कार की तरह गाड़ी फिर से चल पड़ी। तीनों ने पीछे मुड़कर देखा, वह औरत गायब हो चुकी थी, लेकिन यह केवल शुरुआत थी। उस रात के बाद से
अमित, राहुल और सुरेश तीनों की जिंदगी बदल गई। उन्हें अजीब सपने आने लगे। सपनों में वही सफ़ेद साड़ी वाली औरत बार बार दिखाई देती थी। कभी वह उनके बिस्तर के पास खड़ी होती, कभी वह दूर से उन्हें पुकारती। कुछ हफ्तों बाद राहुल बीमार पड़ गया। डॉक्टरों ने कोई बीमारी नहीं बताई, लेकिन वह धीरे धीरे कमज़ोर होता गया। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले धब्बे बन गए थे, जैसे उसने महीनों से सोया न हो। अमित भी इस डर से घिरा हुआ था कि वह औरत उसे मारने आ रही है। उसने कई पंडितों और तांत्रिकों से संपर्क किया, लेकिन कोई भी उसे पूरी तरह से राहत नहीं दे पाया। कुछ महीनों बाद अमित ने हिम्मत जुटाकर कैंट के उस पुराने कब्रिस्तान के बारे में जानकारी जुटानी शुरू की। उसे पता चला कि कई साल पहले उस इलाके में एक महिला की दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। वह महिला कई दिनों तक लापता रही थी और उसकी लाश उसी सड़क के किनारे मिली थी जहां अब वह प्रेतात्मा दिखाई देती है। लोगों का कहना था कि उसकी आत्मा अभी भी किसी की मदद का इंतज़ार कर रही है, लेकिन जिसने भी उसकी मदद की वह कभी वापस नहीं आया। अमित को अब समझ आ चुका था कि उसने और उसके दोस्तों ने क्या गलती की थी, लेकिन अब यह बहुत देर हो चुकी थी। राहुल की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी और एक दिन वह अचानक गायब हो गया। कहते हैं कि उसने उस रात फिर से उस सड़क पर जाने की कोशिश की थी जहां उन्होंने पहली बार उस औरत को देखा था, लेकिन वह कभी वापस नहीं आया। आज भी दिल्ली कैंट की सड़कों पर सफ़ेद साड़ी वाली वह औरत दिखाई देती है। लोग उसे देखते हैं, उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं और फिर उनका कोई अता पता नहीं चलता। क्या तुमने कभी रात में दिल्ली कैंट की सड़कों पर सफ़र किया है? अगर हाँ, तो अगली बार जब कोई सफ़ेद साड़ी में लिफ्ट मांगने आए तो सावधान रहना। शायद वह आखिरी बार हो जब तुमने किसी की मदद की हो। इस कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।